नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। आज बजट 2025 के बाद सहयोगियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस बैठक में बंदरगाह के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक क्षेत्र के विस्तार और जल मार्गों के बेहतर उपयोग को लेकर गहन चर्चा की गई। साथ ही बजट 2025 के तहत इस क्षेत्र में किए गए प्रावधानों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया, जिसमें नीतियों, नई योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हुई। सरकार का फोकस समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे के विकास पर रहेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि सरकार भारत को समुद्री व्यापार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बजट के जरिए इस सेक्टर में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए जाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक नई नीतियों से इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी आएंगे और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। तो क्या बजट 2025 के ये फैसले भारत के समुद्री व्यापार और जलमार्ग क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होंगे? हमारे संवाददाता विनोद कामले के साथ कैमरामैन संतोष दिसले की ये खास रिपोर्ट देखिए। Now, because of the announcement and even like because of the initiative, before the announcement of the budget, we have also ministry has taken a lot of initiative, and in this sector, shipbuilders, leaders like Japan, South Korea, they have all expressed their willingness to come. Their major, kind of companies have already visited India many times and had a lot of meaningful interactive session among with us. So that is the way. Already the whatever kind of ecosystem they have seen in India, and they are very much happy. They firmly believe that now India has become a very, very kind of comfortable investment destination in this particular sector. Now, as we have already expressed our policy very clearly, so now the environment has already been created. So in the near future, to build up that kind of ecosystem, we are ready to extend our support as the situation demands. जैसे हम लोगों ने अब विदेश की धरती पर अब बहुत ऑफर मिल रहा है, हमारा साथ एमओयू भी हुई है, क्योंकि आपको भी मालूम है तंजानिया में भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन निर्माण करने के लिए उसी देश की तरफ से आमंत्रण दी है और हमारा साथ एग्रीमेंट भी हुई है और जेएनपीए को हम लोगों ने दायित्व सौंपा है। तो उसी हिसाब से lot of offers we are getting across the world. So that is why our presence we want to make more strong. That needs a consortium. All the competent players, experienced players of our ministry, like IPGL, operation, and this financing SDCL, and then IPRCL, construction. So these are all three parameters where they have their domain expertise. So as you are asking, because the geopolitical situation will always be there, here or there. But amidst of all these challenges, we will have to move our vehicle ahead. As the destination we have targeted under the visionary leadership of Prime Minister Modi ji. And in these sectors, we are evaluating the whole, it's a question of the data availability, kind of, there's latest technology which is be easier, but whatever technology will be giving us easy access for our quality operation, quality movement, this kind of technology is always invited. महाराष्ट्र गवर्नमेंट पोर्ट एवं वाटरवेज एवं शिपिंग के दुनिया में एक पहला कदम या नया कदम जिसको कह सकते हैं कि आने वाले समय में उभर कर दिखेगा, टॉप 5 या टॉप 10 में इंडिया का नाम रोशन होने वाला है। ऐसा यहाँ पर एक पहल की गई है जो कि मुंबई में इसकी शुरुआत हुई है। हमारे साथ में पीएसयू यूनिट से जुड़े हुए हैं। क्या बताएंगे सर, आप यहाँ पर आए, वर्कशॉप भी हुआ है, इंटरनेशनल वर्कशॉप के लिए एक पहला कदम आज का माना जा रहा है, क्या बताएंगे आप? इंट्रोडक्शन देखिए, बताइए। देखिए, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के लिए राइट्स जो एक नवरत्ना पीएसयू है वो एक पहल कर रही है, मैत्री इनिशिएटिव। ये जो एक इनिशिएटिव है
ये जो आईमेक कॉरिडोर में इंडिया यूएई लेग में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर की शुरुआत करने के लिए ये हमारे जितने पोर्टल्स इंडिया साइड में हैं और यूएई साइड में हैं, जितने हमारे एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स हैं, शिपिंग लाइंस हैं, पोर्ट्स हैं, उनके बीच के ईज़ ऑफ बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए ये एक डिजिटल इंटरफेस है। तो उसका आज लोगो अनवेल हुआ है और आज जो एक वर्कशॉप भी हो रहा है जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स आए हैं, यूएई से भी स्टेक होल्डर्स आए हैं और इस वर्कशॉप से हम शुरुआत कर रहे हैं इस डेवलपमेंट प्रोसेस की। आज यहाँ पर जैसे बताया विभिन्न देशों के डेलीगेट्स आए हैं, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला है, कंक्लूजन क्या निकले है? देखिए हम लोग मैं राइट्स की तरफ से बोल सकता हूँ, हम लोग इस मैत्री इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के बिहाफ पे डेवलप कर रहे हैं और इसके लिए हमने, जैसा मैंने कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स मुंबई से, इंडिया से, यूएई से आए हैं जो हमको इनपुट्स देंगे, हेल्प करेंगे इस डेवलपमेंट प्रोसेस में। और जैसे हमको सभी स्टेक होल्डर से इनपुट्स मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, सजेशन मिलेगा, तो हमें इस डेवलपमेंट प्रोसेस में जो एक बहुत क्रूशल, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का, उसमें हमें और सहूलियत होगी डेवलपमेंट प्रोसेस में। आने वाले फ्यूचर में देश का नाम रोशन होने वाले, वर्ल्ड में इकोनॉमिक अभी 5 नंबर पे आया है, आने वाले समय में उसका एक पहले नंबर पे भी आ सकता है। इसके लिए एक डेवलपमेंट का जो पहल है वो कैसे देखते हैं आप, कैसे नज़रे से? देखिए जिस तरह से हम लोग का ग्रोथ हो रहा है, आपने सही कहा, जिस तरह से हमारे देश का ग्रोथ हो रहा है, वर्ल्ड में हमारा स्टैंडिंग हो रहा है, हमें बहुत गर्व होता है। और इसी पहल में जो आईमेक कॉरिडोर में भी जो हम लोग पहल कर रहे हैं, उस पहल में जो ये मैत्री इनिशिएटिव है, जो एक बहुत अच्छा पहल है, एक नया कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने अब आज शुरुआत कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस की, इससे हमारे देश की नाम और भी वर्ल्ड ओवर में बहुत बढ़ेगा। थैंक यू। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि मैत्री यानी कि मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट का एक पहले आज यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर आने वाले समय में देश जो अभी फिलहाल जीडीपी में 5 नंबर पे है, वो टॉप 1 के नंबर पे रैंक पर दिखाई देगा, ऐसा ही यहाँ पर अभिप्रेत होता है। मैं विनोद कामले, वीडियो जर्नलिस्ट संतोष जिसले के साथ आवाज इंडिया, मुंबई।